आइए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 16। पास्ट एडजस्टमेंट। ब्रैकेट में डालें बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इस मंथ आपका चेंज इन रेशियो, एडमिशन और डेसोल्यूशन खत्म। ठीक है। नेक्स्ट मंथ से आई विल बी स्टार्टिंग योर अपना रिटायरमेंट एंड डेथ। वो बड़ा चैप्टर है, उसमें दो पोर्शन है, एक रिटायरमेंट और एक डेथ का पोर्शन। दैट विल टेक टाइम। आदित्य कैमरा ऑन कर। ठीक है। उसके अगले महीने जून का अगर आप टारगेट मेरे से सुन ले, तो जून के मंथ में आप बच्चों का मेरे साथ पार्ट बी खत्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? जून तक आप बच्चों का सारा पार्ट बी मेरे साथ खत्म हो गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। जुलाई ऑनवर्ड्स आप लेके चलें कि पार्ट सी में आप बच्चों का स्टार्ट करवा दो, क्योंकि इसी चैप्टर में मेनली ज्यादा टाइम लग जाता है आपका। ये चार लेक्चर्स लेगा पास्ट एडजस्टमेंट। एक लेक्चर देखो, ऐसे तो गारंटी काफी है आपका, बट जितना रेलेवेंट है पेपर के लिए पहले मैं वही करवाऊंगा आप बच्चों को। इज दैट क्लियर? उसमें गारंटी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। एक एमसीक्यू आता है आपका बोर्ड में बस। और अगर एक 2-3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है अगर, तो वो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि आराम से मैनेज हो जाता है। ले लिया आपने? सैलरी ले ली? ठीक है, जाओ फिर आप वो मेरा काम कर देना। रील मैंने आपको वो जो भेज दी वो घर पे बना लेना फिर। अगर आपने आना है यहाँ पे, घर से आप इधर ही आओगे, गोलपुली आओगे, फिर मुझे पकड़ाते जाना। उसमें कुछ नहीं करना, सर्कल ही तो। चलो कल फिर एक काम करो, घर से बना के ले आना, कल मेरे को दे देना फिर। रात को बैठ के बना लेना आप। क्यों? अच्छा चलो ठीक है। चलो सैलरी लेके गायब। चलो। वो वही मुझे कुछ नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। आप जाओ फोन पे बात कर लेना। आओ बेटा। सारे नमूनों की ही टीम मिलती जा रही है मेरे को। मेरी एडिटर है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा तू दंगल का सॉन्ग लगा दे। उसमें बोलना था माँ के पेट से। तो माँ के पेट से वो मेरे को लिख के भेज रही है आपके पेट से। हेलो। गुड इवनिंग गायत्री मैम। मैं ना क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको करता हूँ शाम को बात, बताता हूँ आपको। आप मुझे बताओ, ये कंचन ऑफलाइन आ रही है ऑनलाइन है? अच्छा आ रही है। नहीं नहीं, अभी आज ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? बारिश हो रही है ना बाहर, इसलिए पूछ रहा हूँ। आ तो है। ट्यूशन से निकली हुई हो? ट्यूशन तो मैम अभी अभी टाइम है कोचिंग का तो। कोचिंग का टाइम तो अभी है मैम, 4:15 बजे। इसने क्या बोला है आपको? करो बात। हाँ ठीक है मैम। कहती है आपके पेट से। चलिए आइए बेटा। ऐसा नहीं दो ढूंढ रहे। चलो आओ बेटा, प्लीज प्लीज। रुक जा मेरे भाई, क्या हो गया इसको? चलिए लिखिए बेटा, एक्स और वाई। ओपनिंग कैपिटल 7 लाख और 3 लाख। कह रहा है पार्टनरशिप डीड। अच्छा छोड़ो पार्टनरशिप डीड, लिखो बेटा आईओसी 10% पर एनम। 10% पर एनम। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है पीएसआर। आदित्य आज भागना नहीं, पहले ही तेरे को बोल रहा हूँ।
एक सेकंड बेटा, पेरेंट का कॉल है। जी जी गायत्री मैम। हाँ 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 हाँ। अच्छा इंस ठीक है मैम, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैंने कुछ आपसे बात करनी थी, मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं नहीं मैम, रोज आ रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो मेरा मुझे कुछ अपनी पर्सनल बात करनी थी आपके साथ। मैं आपको बताता हूँ, शाम को क्लास ले रहा हूँ, बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है मैम, ओके ओके। आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। एडजस्टमेंट लिखो बेटा आप। पहला कह रहा है नेट प्रॉफिट आया है 5 लाख का। सेकंड लिखो बेटा। कह रहा है होल प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग आयुष। होल प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। पहले मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। क्या गलती करी है इसने, उसको समझेंगे हम, ठीक है। इसने क्या गलती करी है पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, ठीक है। गलती क्या करी है बेटा? कि इसने आईओसी का खर्चा P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बेटा, तो जरा देखें यहाँ पे। ठीक है, रॉन्ग एडजस्ट। आइए, तो ये बनाया इसने P&L अप्रोप्रिएशन, प्लीज मेरे साथ बनाएं सारे बच्चे। अच्छा एक चीज और, कृपया करके कल छुट्टी नहीं मारिएगा। एक चीज और दिखाता हूं आप बच्चों को, जस्ट अ मिनट। ये देखिए बेटा, ये आपकी, ऐसे तो मैंने ये जो केस स्टडीज बनाई हुई है 3 चैप्टर्स की बनाई हुई है। ये 5 केस स्टडीज मैंने निकाली हैं आप बच्चों के लिए, चैप्टर 1 से, जो आपके पेपर में आपको एक ब्रीफ आइडिया देगा कि पेपर में आना कैसे है। बीएसटी, इज दैट क्लियर? गॉट इट? ये 5 केस स्टडीज, पहले मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आप बच्चों को कल, तो स्टार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड देन हम ये डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अंदर का कंटेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस फीचर्स। बट प्रॉब्लम इज कि ये पता नहीं चल पाता। ये पूछता है यार कि ये पूरे जो पैराग्राफ में बताओ कि मैनेजमेंट की कौन सी 3 इंपॉर्टेंस यूज हो रही हैं, वो लिख के बताओ स्पेसिफिकली, वही इंपॉर्टेंट आपसे जो है वही इंपॉर्टेंस पूछेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात सारे बच्चे? तो ये मैं 5 केस स्टडीज आप बच्चों के लिए निकाल के लेकर आया हूं, कृपया छुट्टी मत करिएगा। मेरी बात समझ गए आप बच्चे? ठीक है पापा, क्लास में हूं मैं, देख लेना पापा जो भी है। चलो आइए बेटा, नाउ लेट्स कम बैक। मुझे करा लेता फ्री में, मुझसे करा लेता फ्री में। आदित्य जी ये आप कहीं और टाइप कर रहे थे, ये आपने इधर टाइप कर दिया बेटा, है ना बेटा? मुझसे लाता फ्री में, क्या बेटा? क्या बेटा, क्या फ्री में? चलो एडिटिंग सर। अच्छा बेटा, आप फिलहाल 12वीं पे फोकस करें, आप एडिटिंग वेडिटिंग सब छोड़ें कृपया करके। आ बेटा इधर आ, इधर आ गया शाबाश, आ जा। क्या हो गया? मैं कोई डांट थोड़ा रहा हूँ, पीछे क्यों भाग रही है? चलो आओ बेटा, लड़ाई हो जाएगी।
चलो, तो दे दो, कोई आज आगे बैठी हेलमेट पहन के बैठ जाता हूँ। चलिए, नेक्स्ट देखिए बेटा। तो बेटा पी एंड एल रॉन्ग एडजस्टमेंट बेटा क्या है, कि यहां पर आईओसी नहीं लिया गया। इज दैट क्लियर? आइए बेटा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज दैट क्लियर? कितना है बेटा? 5 लाख। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, इधर देख, ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़। टॉपिक शुरू किया, पास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ओपनिंग कैपिटल, आईओसी, पीएसआर। नेट प्रॉफिट 5 लाख का है। इसने क्या किया, पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईओसी स्किप कर दिया। आईओसी क्या कर दिया? स्किप। अब रॉन्ग एडजस्टमेंट से पहले करा रहा हूं, फिर राइट एडजस्टमेंट से कराऊंगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चल बनाना शुरू कर जल्दी। क्या हो गया इसको यार? जल्दी बनाइए बेटा। तो इसने आईओसी तो दिया नहीं, और कोई खर्चा तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। यहाँ पे आ गया बेटा टू बैलेंस ट्रांसफर, टू बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है बेटा। कितने पार्टनर्स थे हमारे? दो, एक्स और वाई। रेशियो दिया हुआ है 4:1। ये मैं सिर्फ एक ही बारी करके बता रहा हूं बेटा, ये पूरा लॉन्ग मैथड है। 4 लाख और इधर 1 लाख। क्या यही गलती करी अकाउंटेंट ने हमारे, कि सर एक्स के कैपिटल अकाउंट में 4 लाख चला गया, वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना चला गया? 1 लाख। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? पंडिता जी आप एग्री कर रही हैं बेटा? इज दैट क्लियर? स्ट्रेट बैट बेटा, स्ट्रेट बैट। चलो, आइए बेटा, अब करेक्ट एडजस्टमेंट देखें। करेक्ट एडजस्टमेंट में क्या देंगे बेटा हम वहां पर? आपका क्या हो रहा है यार? चलो, आइए बेटा, फटाफट चलें बच्चे करेक्ट एडजस्टमेंट पे। जल्दी। अंकल मैं ना क्लास ले रहा हूँ अपनी, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके ओके अंकल, नहीं नहीं कोई बात, कोई बात। नहीं नहीं कोई बात, कोई बात। आइए, ये वही है, लड़की के फादर का कॉल था। चलिए बेटा, आए जरा यहाँ पे देखिए। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। हाँ जी, बाकी किसी की है कोई दीदी वीदी तो बता दो। लड़का जेके बैंक में है, गवर्नमेंट जॉब है, फादर एमईएस रिटायर्ड है। चल ठीक है। टू आईयूसी, नो पर्सनल कमेंट। आइए, इधर आ गया एक्स और इधर आ गया वाई। है, बटा वैसे लड़की चाहिए भाई। 10%, 10% बेटा, ठीक है। इधर आ गया 70,000, इधर आ गया 30,000। जल्दी लिखे बेटा। वो गैलन का तो तूने पता नहीं किया, अब तू लड़की ढूंढ के देगा? है, कैसा बच्चा है यार। बेटा अभी आपके सारा प्रॉफिट और सारे लॉसेस आपके पढ़ाई में ही है, अभी वो करें। टू बैलेंस ट्रांसफर, इधर आ गया एक्स, इधर आ गया वाई। कितना बचे, बैलेंस बचा? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आओ बेटा, लिखिए बेटा इधर 5 लाख। 3,20,000 बचा आदित्य।
अच्छा, 4। 4 लाख बचा है उत्कर्ष। यस सर। चलो कितना आएगा यार, 3, 20 और 80। अच्छा जी। अब मेरी एक बात सुनो यार, आप सारे बच्चे। कंचन इधर देख बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटा ये क्वेश्चन है, टॉपिक शुरू किया पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल 7 लाख 3 लाख, आईओसी 10-10%, पीएसआर 4:1, ठीक है। नेट प्रॉफिट कह रहा है 5 लाख का है, ऊपर देख। कह रहा है सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, आईओसी स्किप हो गया। तो ये देख रॉन्ग एडजस्टमेंट। 5 लाख का प्रॉफिट है, 4:1 के रेशो में बांट दिया, आईओसी नहीं दिया, ये होगी रॉन्ग ट्रीटमेंट। अब करेक्ट ट्रीटमेंट क्या हुई कि सर आईओसी दे देते हैं, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो है 4:1 का रेशियो है उसमें बांट देते हैं। इज दैट क्लियर, गॉट इट? सारे बच्चे प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, कई बार बच्चों को तंग करता है। क्या होगा बेटा, क्या मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये तरीका एक्वायर किया है इस गलती को एलिमिनेट करने का, क्या ये तरीका सही है आपके हिसाब से? इज इट द करेक्ट वे टू डील विद दिस एडजस्टमेंट? इट इज नॉट। सर क्यों? क्योंकि सर यहां पर क्या हो रहा है कि हमें ना फिर पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है। ये गलती है कि नहीं है बेटा? पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें दोबारा से बनाना पड़ रहा है। rather than preparing the P&L appropriation account from the scratch, it is better to work on the गलती only, to work on the गलती only। सब बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं? तो ये क्या बोलता है कि आपने पास्ट में एक गलती कर दी। पास्ट में आपने क्या गलती कर दी सर? कि आईओसी प्रोवाइड करना था, आपने आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। आप सिर्फ इस गलती को ही क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। इज दैट क्लियर? रादर देन प्रिपेयरिंग या रादर देन सॉल्विंग द एंटायर P&L एप्रोप्रिएशन, आप सिर्फ उस गलती की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। क्या कर दो? एडजस्टमेंट एंट्री पास। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बेटा जी? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा। तो अब मैं बढ़ूंगा आपके एग्जाम सॉल्यूशन पे, जो कि आपको शॉर्टकट वे अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। दिस इज योर शॉर्ट सर कट। जी प्रत्युष जी। सर थोड़ा ऊपर करना है। ले बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपको पता ही है बेटा। ओके। आईयूसी बांट दिया, आपकी बारी, करेक्ट ट्रीटमेंट में मैंने आईयूसी बांट दिया। इज दैट क्लियर? आदित्य जी, क्लाइंट की एडिटिंग करने ना बैठे अभी, पहले ये पढ़े बेटा। जय सर कर रहा हूँ सर, वो लिख रहा था। फोन सामने रख, जैसे देख आकृति पंडिता और प्रत्युष का फोन रखा हुआ है वैसे रख बेटा। वो देख उत्कर्ष से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले। इतना मोटा प्लास्टर उसकी बेचारे की लेफ्ट बाजू पे चढ़ा हुआ, वो क्लासेस कर रहा है। उसके हिसाब वो बेचारा छोटा सा है, वो छोटा सा है बेचारा, फिर भी वो देखो क्लासेस कर रहा है। चलिए, आइए बेटा, देखिए शॉर्टकट देखो बेटा सारे बच्चे। अब लिखना नहीं। ये लॉन्ग कट अगर जिस जिस बच्चे का रह गया कोई बात नहीं, ये तो पता ही है ना आप बच्चों को। सीखना आपको ये लॉन्ग कट, थोड़ा शॉर्टकट सीखना है हमें बेटा, ठीक है। चलो बेटा, यहां पर आ गया एक्स, यहां पर आ गया वाई, और एक कॉलम बनेगा टोटल का। एक कॉलम किसका बनेगा? टोटल का। इज दैट क्लियर? बच्चे कई बार स्कूल टीचर ना इसमें एक टेबल बनवाते हैं डेबिट और क्रेडिट का। किस किस के स्कूल में ये टॉपिक हुआ है और किस किस स्कूल में डेबिट क्रेडिट का टेबल बनवाया गया है? डेबिट और क्रेडिट का टेबल बनवाया हुआ है। कैसा वो लगा? कैसा लगा? वो समझ आया या मुश्किल लगा या आसान लगा? आसान लगा बेटा, ठीक है। अब मैं भी एक तरीका बताता हूं, जो भी तरीका आपको सही लगे आप वो ऑप्ट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरे को दोनों ही मेथड्स आते हैं गलती से, तो आप पेपर में, मेरे पेपर में आप कोई भी मेथड करोगे, आई एम ओके टू बोथ द मेथड्स। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है। कंचन ताविशा की सीट के पीछे आ जा बेटा, वहां पर आ जा, वहां से ज्यादा तेरे को विजिबल हो जाएगा। आइए बेटा, सबसे पहली गलती, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। सबसे पहली गलती इसने क्या करा कि इसने आईओसी नहीं दिया। इसने आईओसी, दे देते हैं आईओसी। इज दैट क्लियर, गॉट इट? तो बेटा लिखो मेरे साथ यहां पे, आईओसी करेक्टली प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। 10% ही है ना बेटा? एट द रेट 10% पर एनम। कुछ मुश्किल है इसमें? इज देयर एनी डिफिकल्टी टू एनीवन? कुछ मुश्किल है बेटा?
सही जा रहे हैं? आईओसी करेक्टली दे दो। भाई की कैपिटल एक्स की कितनी है, 7 लाख, तो इसका आ गया 70,000। उसकी कैपिटल है 3 लाख, तो इसका आ गया 30,000। इधर आ गया टोटल 1 लाख। क्या सर इस 1 लाख की ही गलती थी? अगर अभी तक नहीं लिखा तो रुक जाओ, मेरी बातें सुनो प्लीज। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, लिखने पे मत ध्यान दो। क्या इस 1 लाख की ही गलती थी सिर्फ? रादर देन प्रिपेयरिंग पूरा P&L अप्रोप्रिएशन, हम इस 1 लाख के ऊपर ही क्या करेंगे, काम करें। क्योंकि ये 1 लाख किसका पार्ट था, आईओसी का पार्ट था। किसका पार्ट था, आईओसी का। हमने इसको आईओसी का पार्ट नहीं बनाया, हमने इसको किसका पार्ट रहने दिया, प्रॉफिट का ही पार्ट रहने दिया। सर वो कैसे, देखो ना इधर, 5 लाख में से 1 लाख कट होना था किसका बेटा, किसका कट होना था, आईओसी। और फिर 4 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना था पार्टनर्स में, यही होना था कि नहीं होना था? तो हमने क्या किया बेटा, करेक्ट वाले में 5 में से 1 लाख निकाला, पीछे कितना बच गया, 4 लाख, उसको 4:1 के करेक्ट रेशो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर। यानी कि गलती सिर्फ और सिर्फ कितने की है, 1 लाख। इस 1 लाख को हमने आईओसी ना देकर हमने क्या कर दिया बेटा, प्रॉफिट मानते हुए पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं कर रहे? ऑनलाइन वालों बता दो, प्लीज लेट मी नो। यस सर। एक यस सर। आईओसी था बेटा, हमने उसको आईओसी ना मानकर हमने उसको प्रॉफिट में ही रहने दिया, और हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि करना क्या था, 5 लाख में से 1 लाख आईओसी, फिर जो पीछे बचा 4 लाख था उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? तो इधर देखो बेटा, प्रॉफिट अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना। प्रॉफिट wrongly distributed in PSR 4:1। क्या सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हो बेटा? 1 लाख को मैंने 4:1 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। गलत किया ना बेटा? कितना आएगा बच्चे, 5 से 80,000 और 20,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ? अब इसके मैं आपको एक और बहुत अच्छा एक इसकी मैं आपको पहचान, एक हाईलाइट बताता हूँ, निशानी बताता हूँ। क्या याद रखना है सर, ये रॉन्ग और करेक्ट ये ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं। हो सकता है रॉन्ग कभी ऊपर आ जाए, हो सकता है करेक्ट नीचे आ जाए, ये शफल कर सकते हैं। देर इज नो पैटर्न, देर इज नो सिस्टमैटिक पैटर्न की करेक्ट पहले ही आएगा और रॉन्ग बाद में आएगा। लेकिन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेकंड स्लॉट पे आएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेकंड स्लॉट पे ही आएगा। बहुत आसान मेथड है, डेबिट क्रेडिट वाला टिपिकल है, ये ज्यादा आसान। इज दैट क्लियर? जिस तरीके आपका जर्नल, बस इतना है, रिलक्टेंट मत हो जाना कि नहीं हमें तो जो स्कूल टीचर ने करा दिया हमने वैसे ही करना है। प्लीज बी ओपन टूवर्ड्स चेंजेस। इज दैट क्लियर? अपना माइंड मत ब्लॉक करना। जैसे ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्नाइज रूल में मॉडर्नाइज बहुत इजी है, बट स्टिल स्कूल टीचर्स क्या कराते हैं, ट्रेडिशनल कराते हैं। वैसे ही स्कूल टीचर डेबिट क्रेडिट कराते हैं, ये ज्यादा आसान तरीका है, लॉजिकल तरीका। डेबिट क्रेडिट अभी बनेगा, इसमें भी चिंता मत करो बेटा। अब ये जो ऊपर है ना बेटा, ये है कैपिटल। एक्चुअल में ये क्या है, कैपिटल। तो बेटा जी करेक्टली सुनना मेरी बात, करेक्टली एक्स की कैपिटल कितनी बननी चाहिए थी, 70,000, बट रॉन्गली कितनी बन रही है, 80,000। तो भाई से 10,000 क्या ले लेंगे, वापस ले लेंगे। ये सबको समझ आया कि नहीं? भाई करेक्टली एक्स की कैपिटल कितनी बनती है, 70,000, रॉन्गली कितनी बन रही है, 80,000, तो ज्यादा चला गया ना, उसको भाई से वापस ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बेटा, वाई को करेक्टली कितना मिलना चाहिए, 30, मिल कितना रॉन्गली उसको, 20, तो 10,000 और दे देंगे। अब बेटा कैपिटल घटने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट, बन गया डेबिट क्रेडिट यहां पे भी। इज दैट क्लियर? तो बेटा कुछ नहीं किया, आईओसी पहले करेक्टली दे दिया, पता चल गया कि ये 1 लाख की गलती थी जिसको मैंने गलती से पीएसआर में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, ये तभी मैंने पहले लॉन्ग कट आप बच्चों को करवाया। बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर, गॉट इट? पल्ले पड़ी गल कि नहीं पड़ी? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो आओ। जो ये मैं आप बच्चों को 7-8 महीने लगा के करा रहा हूँ, 39 को मेरा सिलेबस खत्म होने वाला है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का। सीयूईटी में 1 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया था, 9th में ही मेरे बच्चे फ्री हो जाएंगे। और अब तक एनटीए ने, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने डेट शीट नहीं निकाली सीयूईटी की। 8 तारीख से पेपर होंगे, 8 तारीख से पेपर होंगे, देर इज नो डेट शीट येट। अभी तक कुछ अता पता नहीं, हमारे बच्चों का सिलेबस खत्म होने वाला है। आइए बेटा देखिए जरा,
क्या लॉन्ग एडजस्टमेंट? रॉन्ग एडजस्टमेंट? हाँ दी, ये दिया हुआ है ना बेटा क्वेश्चन के अंदर। गलती जो है वो तो देंगे, तभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आइए बेटा, जरा देखिए बच्चे, अब एंट्री, एंट्री देखिए बेटा यहाँ पे। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? 10,000। क्लैरिटी है कि नहीं? कोई समस्या, मैंने अपने नोट्स में डेबिट क्रेडिट वाला भी तरीका सॉल्व किया था, बट आफ्टर रियलाइजिंग कि यार ये दोनों मेथड्स को मैंने एनालाइज किया, मैंने कहा यार ये मेथड ज्यादा आसान, डेबिट क्रेडिट तो मुश्किल है, जो टेबल आप बनाते हो, जो आपके स्कूल टीचर सर एक बार रिपीट करना। रिपीट बेटा, कौन सा वाला पोर्शन करूं? आप पहले सर नोट डाउन प्रॉफिट करो बेटा, रॉन्गली। आप प्लीज पहले नोट डाउन करो। आप नोट डाउन करो पहले ये पूरा। वर्मा जी आपको क्लियर हुआ है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। स्कूल में और कोचिंग में, उधर से स्कूल वाले खींच रहे हैं, इधर से मैं खींच रहा हूं। हैव फेथ ऑन वन टीचर। एक टीचर पे फेथ रखो और फिर उसी टीचर पे भरोसा रखो। ठीक है? 16, वो बोलते हैं ना 16 करोड़ कितने देवी देवियां हैं, एक करो भगवान जी पे, एक पे ट्रस्ट करो। ठीक है? और फिर उन्हीं के हिसाब से फिर चलो। कंफ्यूज नहीं होना, कंटेंट ज्यादा बना लोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ये लिखो, फिर मैं नोट्स लिखवाता हूं और फिर मैं प्रत्युष का भी डाउट लेता हूं बेटा। मैं आपको इस टॉपिक में बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टिपिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो आपके पेपर में आने तो नहीं है, बट हो सकता है प्री बोर्ड्स में वो पूछ लें। डन? इज एवरीवन नोटिंग? डन बेटा, चलो आओ बच्चे, लिखो मेरे साथ नोट। रॉन्ग और करेक्ट ट्रीटमेंट, रॉन्ग और करेक्ट ट्रीटमेंट में शफल देयर स्लॉट डिपेंडिंग अपॉन डेटा, डिपेंडिंग अपॉन डेटा given in question, depending upon data given in question. Is that clear beta ji? Second, however, profit distribution will always be at second slot, will always be at second slot. However, profit distribution will always be at second slot. डन बच्चे जी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा किस पे होगी बेटा? सेकंड स्लॉट पे ही होगी। प्रत्युष जी अपना डाउट पूछे बेटा। सर ये जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया इसको माइनस क्यों किया 10,000? क्योंकि बेटा वो रॉन्गली था। ये 1 लाख जो था वो किसका पार्ट था? आईओसी का। हमने आईओसी डिस्ट्रीब्यूट, आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। माइक 2 मिनट ऑन रख, यस और नो का रिप्लाई दे जल्दी। ओके सर। आईओसी दिया हमने प्रत्युष? यस सर। आईओसी दिया कि नहीं दिया हमने? यस सर। बेटा नहीं दिया, नहीं आईओसी नहीं 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 दिया। नहीं दिया तो बोलना नो, यस करता जा रहा है। आईओसी हमने नहीं दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। जब आईओसी कितने का था? 1 लाख का, वो हमने नहीं दिया, तो ये 1 लाख किसका हिस्सा बन के रह गया? प्रॉफिट का हिस्सा बन के रह गया। ये देख बेटा, 5 लाख में से 1 लाख दिया,
ये थी करेक्ट एडजस्टमेंट, आईओसी का 1 लाख दे दिया, फिर पीछे बच गया 4 लाख, उस 4 लाख को 4:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहा है Yes. मेरे साथ? Yes. लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या थी बेटा, कि ये 5 लाख में से हमने आईओसी, 1 लाख का आईओसी नहीं दिया। वो जो 1 लाख का आईओसी वो किसका पार्ट बन के रह गया? प्रॉफिट का ही Profit. पार्ट बन के रह गया, और 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? Yes, sir. क्लैरिटी है बेटा? अब ये जो 1 लाख है, हमने गलती से किसका पार्ट बना दिया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बना दिया। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं Yes, एग्री? sir. तो बेटा यही देखना, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर 4:1 बच्चे। अब बेटा ऊपर चेक कर, ये एक्स क्या है एक्चुअल में? एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्स को कितना मिलना चाहिए? 70,000। बट रॉन्ग के हिसाब से कितना मिल रहा है? 80,000। तो रॉन्ग से उसको ज्यादा मिल गया ना बेटा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से उसको ज्यादा मिल गया, तो 10,000 हमने उससे वापस ले लिया। एग्री कर रहा है मेरे साथ? करेक्ट वाला Yes, sir. हमेशा प्लस में, सारे बच्चे करेक्ट वाला हमेशा प्लस में होगा, रॉन्ग वाला हमेशा माइनस। करेक्ट वाला हमेशा प्लस में, रॉन्ग वाला हमेशा माइनस में। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ये देख लो ना यार, अब तो समझ आ रहा होगा साइन से। 70 प्लस 80 माइनस तो -10, 30 प्लस 20 माइनस तो +10। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और नोट बनाओ बेटा, एक और नोट बनाओ, लिखो यहाँ पे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिनोटेड बाय प्लस, एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन will be denoted by what? Will be denoted by माइनस। क्या अब और इजी हो गया कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी तान्या जी, इजी है, मुश्किल तो नहीं लगा बेटा? स्कूल में हुआ ये पास्ट एडजस्टमेंट, कैसे कराया था? डेबिट क्रेडिट टेबल बना के, वो इजी लगा या ये इजी लगा? इजी है बेटा, चलो आओ बच्चे, चलें बच्चे आगे। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डिट्टो सेम, कोई एडजस्टमेंट नहीं लाऊंगा आप बच्चों के लिए, ठीक है? अच्छा चलो ले आता हूं नई एडजस्टमेंट, बट ऐसी ही है। आइए बेटा, ये लिख लिया सब बच्चों ने? लिखो बेटा एग्जाम्पल 2 मेरे साथ, आइए लिखिए बेटा। आपकी बारी, ए है, बी है और सी है। कैपिटल है भाइयों की 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख। हम एज्यूम करते हैं कि यही ओपनिंग कैपिटल है। आयुसी जो है बेटा 10% है पर एनम, पीए पीए पीए। नेक्स्ट है बेटा जी सैलरी, ए की 40,000 और सी की 30,000 है बेटा। बी की कोई सैलरी नहीं है। कमीशन जो है भाइयों की, बी की है बेटा 20,000, सी की है 25,000, और पीएसआर जो है बेटा वो है 113। आइए बेटा जी, लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट। सिंगल एडजस्टमेंट है इसमें, मतलब दो है बट एक ही में इसने वाइंड अप कर दी है। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट आईओसी, सैलरी एंड कमीशन। लो जी, कह रहा है अब की बारी तो ना आईओसी दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन, तो दे दें तीनों पहले। अच्छा सुनना मेरी बात, सारे बच्चे लिसन टू मी। जब आईओसी सैलरी कमीशन दी नहीं, तो इनका जो भी अमाउंट आएगा, लेट्स से, इधर सुनो, ओए मेरी तरफ देखो, लेट्स से ये तीनों का मिला के अमाउंट कितना बना? 10 रुपए। ये 10 रुपए हमें देना था एज आईओसी, एज सैलरी एंड एज कमीशन, लेकिन ये हमने 10 को आईओसी सैलरी कमीशन में ना बांट के किसमें बांट दिया? प्रॉफिट में। रेशो 1:3। समझ आया कि नहीं आया? जब 10 रुपए आपने आईओसी सैलरी कमीशन में नहीं बांटा, तो किसका प्रॉफिट बन के रह गया? प्रॉफिट का पार्ट बन के रह गया। वो मैंने आपको लॉन्ग एडजस्टमेंट में, लॉन्ग मेथड में पूरा बता दिया था। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? नहीं समझ आता तो कृपया पूछे, पूछे मेरे से अगर नहीं समझ आता। पंजाबी में एक वर्ड है कि डुन्ने बन के नहीं बहना। पूछो मेरे से क्या डाउट है, नहीं नहीं पल्ले पड़ा तो पूछो, मैं समझाऊंगा।
तू अपनी खैर नू मना, तू बाकियों को छोड़। तू तुझे समझ नहीं आया तो तू ये बता, मैं फिर समझाता हूँ। ऑनलाइन वालों, जी बेटा, पीछे बैठना है। तेरी मुंडी में दर्द हो रही है, जा 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 जा, बैठ जा पीछे। चलिए आइए फिर नहीं बोल रहे हो तो फिर मैं क्या करूं। रट्टा नहीं मारना बेटा। चलो आइए बेटा, लेट्स प्रिपेयर। शर्मा रहे हो अगर तो क्लास के बाद आ जाओ मेरे पास। इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, इधर आ गया सी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम टोटल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम टोटल का बेटा। आइए बच्चे, तो लिखो ना यार। आईओसी इकट्ठा ही कर देते हैं। नहीं, इकट्ठा नहीं करना। आईओसी करेक्टली प्रोवाइडेड @10%। ठीक है बेटा, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इधर आ गया 30,000, इधर आ गया 10,000, और इधर भी आ गया 10,000। कितना हो गया बेटा जी? 50,000। क्लैरिटी है सबको? आगे बढ़ो। सैलरी करेक्टली प्रोवाइडेड। ए की कितनी बेटा? 40,000। और सी की कितनी है बेटा? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 70,000। नेक्स्ट है बेटा आपका कमीशन। करेक्टली प्रोवाइडेड। कितना हो गया बेटा? बी का कितना है? 20,000। सी का कितना है? 25,000। इज दैट क्लियर? यार एसी बंद कर दें, कूलिंग अच्छी खासी हो गई है यार। ठीक है। अच्छा, फैन ऑफ ही कर देते हैं बेटा। बंद कर दे दोनों बटन्स। ना ना ना, लास्ट के दोनों बटन्स बेटा। चलो आओ बच्चे, देखिए बेटा कितना आ गया टोटल बच्चे? 45,000। इज दैट क्लियर? आज तो बेचारी बोली भी नहीं। ठीक है बेटा जी, टोटल का टोटल करो। हाउ मच इट इज कमिंग? 1,65,000। यानी कि ये 1,65,000 किसका हिस्सा था? आईओसी सैलरी कमीशन का। हमने आईओसी सैलरी कमीशन नहीं दी। मैं स्मॉल अमाउंट से एक बारी फिर से समझाता हूं, देख लो बेटा। इधर देखो, अगर नहीं समझ आया और अभी भी शर्मा रहे हो तो इधर देखो। तुम लोगों को ना, मैं अपना हमारा सीनियर है हरमन, इसके और प्रत्यूष का सीनियर है जीडी गोइंका में। सीयूईटी की अभी प्रिपरेशन कर रहा है मेरे साथ। उस लड़के को जब तक नहीं समझ आएगा ना, वो क्लास नहीं बढ़ने देता आगे। सच बता रहा हूँ, वो क्लास नहीं बढ़ने देता, वो पूरी बहस करता है मेरे साथ। मतलब उसके लिए अपनी सेटिस्फैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे को समझ आना चाहिए। और आधे बच्चे उसको, जनता सोचती है कि ये पागल है। नहीं, कुछ नहीं लाना। फ्रूट्स अगर लाने होंगे फ्रूट्स ले आना, मम्मा को बोल देना। आओ बेटा इधर देखो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का नेट प्रॉफिट आया? 10 रुपए का। हमारा आईओसी, सैलरी और कमीशन थी 5 रुपए की मिला के। ये तीन चीजें मिला के कितने की थी? 5 रुपए की। हमसे स्किप हो गया। हमसे क्या हो गया? स्किप। तो ये पूरा का पूरा 10 रुपए किस में बट गया बेटा? पूरा का पूरा 10 रुपए क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया, और पार्टनर्स में उनके रेशो में बट गया। यही हुआ ना बेटा? यानी कि पूरे क्वेश्चन में गलती कितने की है? 5 रुपए। इस 5 रुपए को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं मानना था। यही तो है वो 5 रुपए बेटा। ये पांच, यही तो है। ये 1,65,000 किसका पार्ट था? सैलरी, आईओसी और कमीशन। हमने इसको किसका पार्ट बना दिया? प्रॉफिट का पार्ट बना दिया। मेरे साथ आप बच्चे एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते? अब हम बेटा इसको दे लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे बेटा। चलो जी आओ बेटा जी, तो लिखो यहाँ पे भी टोटल कर लो बेटा, कि करेक्टली वाला कितना बनता है? 70,000। तो करेक्टली वाले को कौन सा कैसे डिनोट करोगे? करेक्टली वाले को प्लस से। नेक्स्ट आपका आ गया 30,000 और 40, 65। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? प्लस प्लस प्लस। इज दैट क्लियर? गॉट इट और नॉट? पूछता विशा, क्या डाउट है?
ओ बच्चे वो बाद में करूंगा ना, यहां तक समझ आया? करेक्टली दे दिया आईओसी सैलरी, तो यानी कि गलती कितने की करी? 1,65,000। चलो आओ बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ताविशा हमेशा कौन से स्लॉट पे आएगा? सेकंड स्लॉट पे। अब करूंगा ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, ऑनलाइन वालों एग्री कर रहे हो मेरे साथ? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन Yes, कौन सा स्लॉट पे sir. आएगा? हाँ जी उत्कर्ष क्या बोल रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है आदित्य, कैमरा ऑन कर बेटा, कर फटाफट कैमरा ऑन। लिखो बच्चे यहाँ पे, तो प्रॉफिट wrongly distributed, profit wrongly distributed in PSR, कितना PSR है? 113, 1:1:3। आ जाओ बेटा। हाँ जी भाई, कितना आएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 33 आता है 5 से डिवाइड करके। तो रॉन्ग वाले को माइनस में रखेंगे बेटा, 33, 33, 99। लो यार, आई होप अब तो क्लियर हुआ होगा। और अगर सर ये मेथड फिक्स्ड वाला हुआ, फिर ये करंट से एडजस्टमेंट होगी। फिर किससे एडजस्टमेंट होगी? नॉर्मल कैपिटल से नहीं होगी, करंट कैपिटल से होगी। ठीक है, तो बेटा प्लस का साइन बड़ा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये? 37, यहाँ पे -3, और यहाँ पे माइनस कितना आ रहा है? 34। आ गया बराबर? आ गया बराबर बेटा? तो प्लस, कैपिटल प्लस माने क्रेडिट, कैपिटल माइनस माने डेबिट। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चारू जी आपको समझ आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, कन्विंसिंग तो अभी नहीं लग रही बेटा। आइए देखिए बच्चे जरा, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है, आप जो यूज करना चाहते हो आप कर लो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लो बेटा, 3,000 and 34,000, लास्ट में आ गया बेटा आपका 37,000। समझ आया तो कृपया बता दीजिए। जी पूछो, चले आगे बेटा। ठीक है, आओ बच्चे, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट लिखिए मेरे साथ। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विल इंक्रीज कैपिटल। ये कैपिटल को क्या करेगा बेटा? विल इंक्रीज कैपिटल, ये बढ़ाता है ना कैपिटल को बेटा। और ड्राइंग खुद या ड्राइंग से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट, ये दोनों ही कैपिटल को क्या करते हैं? डिक्रीज, विल डिक्रीज कैपिटल। मेरे साथ एग्री करते हो आप बच्चे? आईओसी कैपिटल को बढ़ाएगा और आईओडी कैपिटल को घटाएगा। ठीक है बच्चे? हाँ जी, बीएसएफ वालों को ये इजी लग रहा है मेथड? ठीक है, ये मैंने, वो खुद डाउन हो जाएगा, वापस आ जाएगा अपनी स्पीड पे। आप डाउन हो जाओगे सर? चलो आओ बेटा। जी बेटा, जी 1,65,000 किसका पार्ट था? आईओसी का सैलरी का और कमीशन का। हमने आईओसी सैलरी कमीशन नहीं दिया, जब दिया ही नहीं तो ये 165 किसका पार्ट बन के रह गया? प्रॉफिट का। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 1,65,000। पूरा दोबारा बनाने से बेटर है जितनी अमाउंट की गलती हुई है उसी को ठीक कर देते हैं। बेटा रेशो दिया ही है, प्रॉफिट को तूने कौन से रेशो में बांटा है?
जिस अमाउंट की गलती हुई है उसी को मैं बांटूंगा ना बेटा। कितना प्रॉफिट तूने गलत बांट दिया? सर मैं, लेट मी डू माई जॉब। ठीक है, 1,65,000, गलत प्रॉफिट कितना है? 1,65,000। वही गलत प्रॉफिट आपके सही रेशो में, रेशो सही है लेकिन प्रॉफिट गलत है। बात समझे मेरी कि नहीं समझे? 1,65,000 किसका पार्ट था बेटा? आईयूसी का, सैलरी का और कमीशन। हमने उसको किसका पार्ट बना दिया? प्रॉफिट का पार्ट बना दिया और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली। ये 165 प्रॉफिट का पार्ट था ही नहीं, ये पार्ट ही किसका था बेटा? आईयूसी का, सैलरी का और कमीशन। बात समझे मेरी कि नहीं? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे जी। देखो जी, अब ये कॉन्सेप्ट प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल होने वाला है। और उस क्वेश्चन के हाई चांसेस होते हैं, ये पहले दो क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, ये जो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके हाई चांसेस हैं पेपर में आने के। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं बोल रहा हूं ना कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में और आ सकता है, तो मैं 9 सालों के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं कभी बोलता हूं ना तो मेरी बात को हल्के में मत लिया करो। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? 9 इयर्स का एक्सपीरियंस एंड पिछले 3 सालों का क्वेश्चन पेपर, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का। क्योंकि उससे पहले और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर कोविड का टाइम आ गया, कोविड में और टॉपिक्स थे जो कि आपके सिलेबस में अब नहीं है उतना, और उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं। 3 साल बहुत है, बहुत है 3 साल। 15 क्लासेस जाएंगी उसके ऊपर। हाउ मेनी क्लासेस? 15 क्लासेस। 5 क्लासेस 2023 में, 5 क्लासेस 2024 में, 5 क्लासेस 2025 में। दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर रिवीजन सीरीज। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ऑल दो 23 और 24 आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, बट मेरे साथ लाइव पढ़िएगा बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे जी। देखो, देखिए बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। बहुत ढीठ है, इसको बोला भी था आज रुकना। लिखे बेटा एग्जाम्पल। इधर एक्स है और इधर वाई। कह रहा है कैपिटल, लेट्स एज्यूम इट एज ओपनिंग कैपिटल। सर मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ लेट्स एज्यूम इट एज ओपनिंग कैपिटल? एनीवन? व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि लेट्स एज्यूम इट एज ओपनिंग कैपिटल? क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, बोल बोल। डेट मेंशन नहीं है बेटा। बोल बोल मन्नत बोल। वेरी गुड, क्योंकि आईओसी निकलता ही किसके ऊपर है? ओपनिंग कैपिटल। अब नीचे जब ये आईओसी की बात करेगा और ऊपर कोई और कैपिटल होगी तो फिर आईओसी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। पिछला टॉपिक किया ना, व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, उसमें हमेशा कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ती थी आपको? ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ आप बच्चे? चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। ड्रॉइंग्स 50,000 और 40,000। देखो बेटा, कह रहा है आईओसी एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम। अभी डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा आगे। कब आने वाला चेंज इन रेशियो वो आपको आसान लगेगा। फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन, शेयर्स। सबसे जो बच्चे को मुश्किल चैप्टर लगता है ना 12th में, वो लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो पल्ले ही नहीं पड़ता बच्चे के। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है उसका। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 MCQs, 8 मार्क्स का वो चैप्टर आता ही आता है हर साल पेपर। सबसे मुश्किल बच्चे को वो लगता है। चलिए आइए बेटा, देखिए यहाँ पे मैं आप बच्चों को बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको शायद हंसी भी आएगी। 90 लेना 12th में बहुत आसान है, मुश्किल है 12th में 100 लेना। 90 लेना आसान है बेटा, अगर जैसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उस हिसाब से चलोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आइए बेटा, नेक्स्ट देखें जरा। पीएसआर बोल रहा है 1:1। पिछली बारी मेरे पास एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स थी यहाँ से,
ये कौन सा है यार, ये अखनूर कौन सा है ये, दमाना में जो एक स्कूल है यार, आर्मी एपीएस। तो वहां की मेरे को स्टूडेंट बता रही थी, उसका एक फ्रेंड साथ में था। दे सेड कि सितंबर अक्टूबर खत्म, उसके बाद घर जाओ। मैं लास्ट तक आप बच्चों के साथ टिका रहूंगा। मैं, आपको बिलीव हो ना हो, मैंने बच्चों को फोन कॉल्स करे हैं 19 से 26 के बीच में कि मेरे साथ दोबारा पढ़ाई करो, मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ, पढ़ाई करो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक बार ही मेरे यूट्यूब चैनल पे ना शॉर्ट्स में जाना, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, उसमें आप देखना स्टूडेंट्स फीडबैक, बच्चों ने मेरे को मैसेजेस भेजे कि सर एज इट इज क्वेश्चन बताया हुआ उठ के आया हुआ है, जस्ट फिगर्स चेंज हुई हैं। चलो आओ बच्चे, देखिए बेटा, PSR 1:1, लिखिए बेटा एडजस्टमेंट। कह रहा है नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरे को आप एक बात बताना कि इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, या आपको, क्या ये क्वेश्चन सही भी है, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR विदाउट प्रोवाइडिंग IOC एंड IOD। लो जी, अब की बारी कह रहा है IOD भी नहीं दिया। सबसे हॉट शॉट क्वेश्चन है ये पास्ट एडजस्टमेंट का। ऐसा छोटा क्वेश्चन ही आता है पास्ट एडजस्टमेंट, बड़े क्वेश्चंस नहीं। अभी मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, नहीं आते पेपर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, इसको मार्क करो, इसको हाईलाइट करो बेटा। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR विदाउट प्रोवाइडिंग IOC एंड IOD। ठीक है, लो जी, क्या ये क्वेश्चन सही है पहले ये बताओ। क्या मैंने कोई गलती करी है इस क्वेश्चन के अंदर, या क्या मैंने प्रोवाइड नहीं किया, वो बताओ मेरे को, बता बेटा। IOD, क्या बोल थोड़ा, IOD, हाँ मैंने कहा, अच्छा ये वर्ड, अच्छा ठीक है, और इसके अलावा कुछ और, कुछ क्या मिसिंग लग रहा है इस क्वेश्चन में बेटा। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। जरा पिछले दो क्वेश्चंस में देखो, प्रॉफिट दिया हुआ है मैंने आप बच्चों को। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको नेट प्रॉफिट कितने का दिया, 6 लाख का। हाँ 6 लाख का। और उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉफिट कितने का दिया था बेटा, 5 लाख का। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दिया नहीं है सर, जरूरत भी नहीं है। अगर उन दो क्वेश्चंस में भी मैंने प्रॉफिट नहीं दिया होता तो भी चल जाता, क्योंकि सर मेरी बात सुनो ना, अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है और इसमें से गलती सिर्फ 2 रुपए की है, तो हमें तो काम ही कितने पे करना है, 2 रुपए। हमें पूरे 10 रुपए की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया होगा आपके पेपर में, घबरा मत जाना, वो क्वेश्चन ठीक है। ये नहीं बोलना चाहिए नहीं नहीं सर इसमें तो मिसिंग है। नथिंग इज मिसिंग। इज दैट क्लियर, हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। अगला चैप्टर आने वाला, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट। अब सीरियस हो जाओ प्लीज। ये पास्ट एडजस्टमेंट जो पढ़ा वो एक साइड रखो। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपका, और जो गुडविल है ना उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, किसी साल डालते हैं किसी साल नहीं डालते। जब इनका मन करे ये डाल भी देते हैं और उसको नहीं भी डालते। और क्या क्या एडजस्टमेंट डालते हैं वो मुझे पता है, वो मैं आपको करवा दूंगा वो एडजस्टमेंट्स, डोंट वरी। 3 से 4 महीने में आपका बहुत अच्छा सिलेबस खत्म हो चुका हो, बहुत टाइम मिलेगा हमें। अभी अगला चेंज इन रेशियो आने वाला है। चेंज इन रेशियो जो है बेटा वो बेस है, फंडामेंटल है आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डेसोल्यूशन। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के लगभग 25 मार्क्स का पेपर आता है। एक एडमिशन का 6 मार्क्स, एक डेसोल्यूशन का 6 मार्क्स, 12 ये पकड़ लो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये पकड़ लो, बाकी एमसीक्यूज अलग से पढ़ो। तो 20 से 25 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर से आता है, और इन तीनों चैप्टर को समझने के लिए चेंज इन रेशियो इज द बेस। प्लीज बी सीरियस यार। 12वीं है आपकी, आपकी हर जगह नौकरी पे जब जाओगे आपके रिज्यूमे में आपकी 12वीं की मार्कशीट होगी होगी। अगर मार्क्स कम, ऑल दो अब मैटर नहीं करता, अब तो एंट्रेंस चलती है, लेकिन साहब नौकरी के वक्त आपका जब रिज्यूमे वहां जाएगा, मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में बच्चों को देखा है रिजेक्ट होते हुए, बिकॉज उनके 10th 12th में अच्छा एकेडमिक नहीं था। कई बच्चे बाद में जाके सीरियस हो जाते हैं, लेकिन वो तब रियलाइज करते हैं यार अब अच्छी, और अच्छी जो फर्म्स हैं, डिलॉइट, ENY, ठीक है, हाउस एंड वाटर कूपर्स नहीं देती जॉब। और अगर आप बिग 4 में चले जाते हो, टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स में चले जाते हो, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं यार। आओ देखो बेटा,
ये जितने ये बैठे हुए हैं, ये बीकॉम एमकॉम करके बैठ गए हैं पढ़ाने, कॉर्पोरेट का इन्होंने सी भी नहीं देखा हुआ। चलो आओ बच्चे, बाहर कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हो, बाहर कोई एक्सपोजर लिया हो, गए हो, चार लोगों से बैठे हो, मिले हो, आ जाओ। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी एंड आईओडी। तो बच्चे जी ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इधर आ गया एक्स, इधर आ गया वाई, इधर आ गया टोटल बेटा। तो मैंने आप बच्चों को क्या बोला हुआ है, ये है कैपिटल, ये भी है कैपिटल, और आगे आ गया टोटल। लो जी बेटा, आईओसी, अब जो निष्ठा ने भी वर्ड बोला हम वही यूज करेंगे आईओडी के लिए। आईओसी करेक्टली प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम बेटा। तो बच्चे जी कितने की कैपिटल है हमारी, 3 लाख और 2 लाख की, इज इट 3 लाख और 2 लाख, 30,000 20,000, तो टोटल कितना आ गया बेटा, 50,000। अब सुनना मेरी बात सारे बच्चे, बस यहां तक रुक जाओ प्लीज, प्लीज बेटा। 30,000 की कैपिटल एक्स की, 20,000 की कैपिटल वाई की बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ी, 50,000। लेकिन अब आईओडी करेक्टली चार्ज चार्ज करें, है ना। बच्चे ने एक पॉइंट आउट किया था कि सर आईओडी तो हम इनको देंगे नहीं, इनसे लेंगे, तो चार्ज वर्ड वर्ड ठीक है बेटा। एट द रेट कितना है बेटा, 8%। पर एनम नहीं लगा हुआ, यानी कि पूरे 12 महीने का, तो कितना हो गया बेटा, 50,000 का 8% कितना हो गया, 8 5 40, 4,000। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। और बेटा 40,000 का 8% कितना हो गया, 3200। इज दैट क्लियर, गॉट इट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, माइनस हो जाएगा, कैपिटल गिर जाएगी, क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया बेटा, बिठा दिया मैंने। आईओसी कैपिटल को बढ़ाता है और आईओडी कैपिटल को घटाता है। तो बेटा नेट 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 कैपिटल भाइयों की कितनी कितनी बढ़ गई बेटा, नेट कैपिटल कितनी बढ़ गई, 26,000, और इधर आ गया 16,800। टोटल में से भी बेटा करो, 42,800। लो भाई, 42,800। आर वी क्लियर, समझ आता है कि नहीं समझ आता। करेक्ट वाला पोर्शन हो गया बेटा, पूछ पूछ पूछ, लिख लिख। लिख लिया सब बच्चों ने, ठीक है आओ बेटा। तो यानी कि बेटा अब आपका जो नेट, जो हमने गलती करी वो कितने की करी, नेट गलती आ गई बेटा 42,800। बांट दो बेटा इसको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में, हो गया, ठीक है। बस यही स्टेप है इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा, यही स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेरा नेट प्रॉफिट कितने का बना है यहाँ पे, 42,800। इज दैट क्लियर, आइए बेटा जल्दी करें, लिखे बेटा यहाँ पे। कितना हो गया बच्चे, 42,800, 1:1 में आ गया, तो माइनस किस 600, 21,400। लो यार, ठीक है, क्लियर है बेटा, 4,000 प्लस एंड माइनस 600। इज दैट क्लियर, गॉट इट। इसके हाई चांसेस हैं आपके पेपर में आने के बेटा। चलिए बच्चे, कितना आ गया यहाँ पे, वाइस कैप अकाउंट डेबिट
टू एक्स कैप अकाउंट क्रेडिट। सेम, क्या डाउट है तेरा? क्या डाउट है? एनी डाउट? पक्का? सर जी प्रत्युष जी। सर ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? गुड। एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल। जब कैपिटल मैंने बोला आईओसी कैपिटल को बढ़ाएगा और आईओडी कैपिटल को घटाएगा, तो मैं किसके व्यू पॉइंट से सोच रहा हूँ प्रत्युष? पार्टनर। पार्टनर की, क्योंकि कैपिटल किसकी है बेटा? पार्टनर की। पार्टनर की। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो आओ बेटा, थोड़ा सा और ऐसा ही क्वेश्चन रखेंगे, थोड़ा सा बट टिपिकल करेंगे। आइए बच्चे, लिखिए बेटा मेरे साथ। एक तरफ राम है, दूसरी तरफ मोहन है। हाँ जी हाँ जी, क्या पीछे बातें हैं? बताओ बेटा, मेरे साथ डिस्कस करो। मेरे से पूछ डाउट बेटा, पक्का? चलो आओ बच्चे, देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा। कैपिटल अकाउंट 6 लाख और 4 लाख, लेकिन अब दे दिया बेटा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी दे दिया बेटा 1,80,000। ड्राइंग्स आ गई बेटा 80,000 की और 50, 80,000 एंड 50,000। लिखो बेटा। आईओसी कह रहा है बेटा 10% है पर एनम। अच्छा, ड्राइंग्स की डेट दी हुई है? हैव दे गिवन यू द डेट ऑफ ड्राइंग्स? विड्रॉल डेट दी है? नहीं दी हुई है। आईओडी कह रहा है बेटा 8% पर एनम। श्योर नहीं बेटा पीछे। तो कहना ही से कि यहां पर विद पीए है और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया हुआ, तो बच्चे यहां पर क्या होगा आपका? 6 मंथ्स एवरेज बेसिस। आइए बेटा, कह रहा है पीएसआर 2:3 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब की बारी आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है एडजस्टमेंट में। कह रहा है नेट प्रॉफिट ₹3 लाख रिक्वायर्ड है, चाहिए, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। ₹3 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट आईओसी एंड आईओडी। लो बेटा, तो बच्चे मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैंने आप बच्चों को सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है बेटा मैंने आप बच्चों को? कि हाँ जी, कि सर आपका जो आईओसी है वो पोस्टिंग कहां पर होती है उसकी? पोस्ट कहां होता है आईओसी? बोलो, पोस्ट कहां होता है? P&L appropriation. नहीं बेटा, एक बोल रहा है डेबिट साइड, एक बच्चा बोल रहा है P&L अप्रोप्रिएशन। मतलब बेटा कैपिटल की व्यू पॉइंट से पूछ रहा हूँ। पोस्ट कहां पर होता है? करंट अकाउंट में, बट कैलकुलेट किस पे होता है? आपकी फिक्स्ड कैपिटल पे। इज दैट क्लियर? तो कैलकुलेट किस पे होगा? 6 लाख और 4 लाख पे। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सिलेबस अभी भी वास्ट है बहुत, प्लीज साथ साथ पढ़िएगा। ये 11th नहीं है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ोगे तो हो जाएगा। सिलेबस बहुत वास्ट है। चलिए आइए बेटा, ऐसे ही नहीं मैं 4:15 क्लास शुरू कर रहा हूं और 5:45 पे खत्म कर रहा हूं। देखो बेटा, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई नो कि क्या आएगा। मेरा खुद का, मेरा रियल नेफ्यू, मैं कजन की बात नहीं कर रहा, माय नेफ्यू ऑफ माय नेफ्यू फ्रॉम माय रियल सिस्टर, ही वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स फ्रॉम जीडी गोइंग का, ही वाज। अब दोबारा रीपेयर दिया है एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। प्लीज पढ़िए, बहुत वास्ट है। सीबीएसई नहीं ऐसे पास करता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसने बहुत मेहनत करी है अब की बारी। प्लीज पढ़िए, रुक जाओगे ऐसे अननेसेसरी, साल खराब हो जाएगा। देखो बेटा, थोड़ी देर सिर्फ, जो बच्चों का अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हमारे साथ है, 1.5 घंटा, 1.5 पौने 2 घंटे घर जाके दे लो यार बस। बीएसटी एक दिन मैं आपको पढ़ाता हूं, जो मैंने आपको सारे नोट्स बना के दिए वो कितने इजी नोट्स। चलिए देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद मी।
तो बेटा इधर आ गया आर, इधर आ गया एम, और इधर आ गया टोटल। आइए बेटा करो यार प्रोवाइड। ये कैप है और ये भी कैप है, ठीक है। चलिए बच्चे। अच्छा मेरे से ना एक गलती हो गई है यार। नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई, चलो ठीक है। आइए बेटा करे बेटा, आईओसी करेक्टली प्रोवाइड। आईओसी करेक्टली प्रोवाइड किस पे बेटा बनाऊंगा मैं? @, 10% पर एनम। किस पे किसका 10%? करंट कैपिटल का, फिक्स कैपिटल का? फिक्स कैपिटल का बेटा। कितना आ गया बेटा जी? 60,000 और 40,000, कितना हो गया बेटा जी टोटल? 1 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब आईओडी करेक्टली चार्ज। आप वैसे खुश तो सारे बड़े हुए होंगे कि पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल होगी और उसकी जगह क्लास है नहीं? इससे अच्छा पीटीएम रख दूं बेटा। दिया इसने अगले दिन। आईओडी करेक्टली चार्ज। बेटा फैन ऑन कर दे, उसकी वैसी स्पीड है बड़ी कम। टेम्परेचर वो बेचारी वो ऑपरेटर बना के रख दिया। आईओडी करेक्टली चार्ज @, क्या बेटा? टर्फ कैंसिल? क्यों कैंसिल? नहीं मैंने तो नहीं। नहीं मैं तो फिर भी रेडी हो जाऊंगा शाम को खेलने के लिए आप बच्चों के साथ। शाम को, शाम का ही रखो ना यार, 5-6 बजे का। बुकिंग तो कराओ, पेमेंट तो करो वहां पे। ऐसे नहीं होगी सर, संडे को बहुत ऑक्यूपाई रहता है वो। बोल रहे हैं केसी, ये केसी पब्लिक वाले, केसी स्पोर्ट्स बकवास है टर्फ इसका। मैंने यहाँ पे भी खेला हुआ है, पैर बहुत स्लिप होता है। एंजॉय करना है तो फिर सर कुछ कुछ भी कर लो फिर। क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है? तेरी बातों से ना कभी कभी मैं डर जाता हूँ बेटा। चलो नहीं नहीं, मैं फिर भी डर जाता हूँ बेटा। मैं ट्रिप नहीं लेके गया बेटा। अब तो तू सच में डरा रहा है यार मेरे को। लेकिन तू भी बेटा बातें ऐसी कर रहा था ना, सर स्टे करेंगे, सर ये करेंगे, वो करेंगे, वो रियलिस्टिक बातें करना बेटा। अच्छा 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 अच्छा। चलो आओ बेटा। देखिए बच्चे अब नेट कैपिटल कितनी आ गई इनकी यहाँ पे? 53,400, 36,000, एंड इधर क्या बच्चे? 600। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ रहा है? 89,600। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अच्छा ये 89,600 प्रॉफिट का पार्ट कैसे बना? कोई समझना चाहता है? कह रही नहीं समझ आती सर, ऐसे ही कराओ, छोड़ो कॉन्सेप्ट, मैंने वैसे ही क्लाट देना है। इधर देखिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुने। जब आप आईओसी, जब मैंने लिखा आईओसी करेक्टली प्रोवाइड एंड आईओडी करेक्टली चार्ज, तो मेरा व्यू पॉइंट किसका था? पार्टनर का। किसका व्यू पॉइंट था? पार्टनर। जब ये सारी एडजस्टमेंट होगी ना बेटा, सो कैन आई से दिस इज नेट एक्सपेंस ऑफ फर्म? कैन आई से दिस इज नेट एक्सपेंस ऑफ फर्म? फर्म के व्यू पॉइंट से क्या हो गया? नेट खर्चा। ये फर्म के लिए क्या था बेटा? टोटल एक्सपेंस। ये फर्म के लिए क्या था? टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंस में से टोटल इनकम माइनस करी, पीछे क्या बच गई बेटा? नेट एक्सपेंस ऑफ फर्म। सर ये पार्ट किसका बनना था? आईयूसी का। कितना बेटा? 89,600। बट हमने इसको किसका पार्ट बना के रख दिया? प्रॉफिट का पार्ट बना के रख दिया। सुनो ना मेरी बात, अब भूल ही जाओ कि आईओडी है। अब नेट आईओसी कितना आ गया? कहना इससे नेट आईओसी कितना आ गया बेटा? 89,600। और याद करो जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था उसमें यही तो था कि आईओसी प्रोवाइड नहीं किया, उसको किसका पार्ट बना के रख दिया? प्रॉफिट का पार्ट बना के रख दिया। ये क्वेश्चन बन गया, ये पहला ही क्वेश्चन बन गया बेटा आपका।
आप छोड़ो ना आईओडी को, आप ऐसे सोचो टोटल खर्चा कितना 1 लाख, टोटल इनकम कितनी 10,400, तो पीछे नेट आपका एक्सपेंस यानी कि नेट आईओसी कितना बच गया 89,600, जिसको हमने आईओसी ना देके क्या कर दिया प्रॉफिट का ही पार्ट ना। ये देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट आईओसी एंड विदाउट आईओडी। इज दैट क्लियर, गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है, आओ बेटा चलो ये लिखो, ये छोड़ो, आप इतना लिख लो, टोटल आईओसी में से जब टोटल आईओडी हमने माइनस कर दिया, वी विल गेट नेट आईओसी। दिस इज नेट आईओसी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट प्रोवाइडेड, नेट आईओसी नॉट प्रोवाइडेड। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? पूछता विषय क्या डाउट है बेटा? नहीं किया मैंने एवरेज बेसिस पे, चल कोई बात नहीं, तू ले ले, यही ले ले, इसको काट दे पिए, सबसे स्किप हो गया वो गलती से, काट दे तू पिए, काट दे। बस यही डाउट था, ये कॉन्सेप्ट वाला कोई डाउट नहीं था। उस चक्कर में रह गया। तेरा टोटल आईयूसी कितना बना 1 लाख का, उसमें से आईओडी काट दे तो पीछे नेट आईयूसी कितना बच गया 89,600। या आईयूसी हमने प्रोवाइड नहीं, तू छोड़ देना आईओडी, अब आईओडी सपोज आईओसी में से कट गया तो नेट आईओसी तेरा कितना रह गया 89,600, जो तूने प्रोवाइड नहीं किया, किसका पार्ट बना के रख दिया, प्रॉफिट। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना हमने प्रॉफिट की बेटे। चलो आ जाओ बच्चे जी, लिखो बेटा यहाँ पे, जल्दी लिख। वर्मा साहब ओके है कि नहीं है? यस सर। चलो, अब ये ऐसी किसी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करोगे वर्मा जी? देखेंगे सर। ओ, तो ढीठ कहीं का कह रहा है देखेंगे सर। 12वीं निकलने दे बेटा, ही इज करेजियस इनफ। प्लास्टर क्या कह रहे हैं उत्कर्ष, कब तक, 1 मंथ लगेगा? नहीं सर, अगले हफ्ते टांके खुल जाएंगे, उसके बाद बोरे से देखेंगे। अच्छा, तेरे को रॉड भी डली है ना बेटा? हाँ। आइए बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चे तेरा कोई डाउट है, तू बड़ा सीरियस लग रहा है, कोई तेरा डाउट है वो तू मेरे से पूछ ले। उदास क्यों हो गया है? हंसी है तेरी, इतनी अच्छी स्माइल है। चलो आओ बेटा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, याद आ रही है उसको किसी की? चलो ठीक है, आ जाओ। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। चलो आ जाओ बेटा, 89,600, पीएसआर क्या है बेटा हमारा 2:3। चलो बच्चे करो यार, डिस्ट्रीब्यूट क्या आता है? ये माइनस, रॉन्ग वाला माइनस, करेक्ट वाला प्लस। बता बेटा अगला बता। 5760, लो यार। चलो आओ बेटा, सच से बताओ टेस्ट किसका अच्छा गया, फिर मैं उसी का पेपर चेक करूंगा। बाकी तेरा सारा अच्छा हुआ, ताविशा बता, नहीं हुआ अच्छा? सही सी बताओ। मन्नत ने दिया था, दोनों ने दिया था, तूने नहीं दिया था ना बेटा? अच्छा तूने भी दिया था, सबने ही दिया था, चारू ने दिया था टेस्ट, आकृति ने दिया था, वर्मा साहब ने नहीं दिया था, प्रत्यूष ने दिया था। बताओ यार, कोई एक बच्चे के अलावा और कौन कॉन्फिडेंट है जिसको लगा कि टेस्ट अच्छा गया? अच्छा गया टेस्ट? चलो और बताओ आदित्य, अरे थोड़ी मदद कर दो, जिनका टेस्ट अच्छा गया उन्हीं के बेसिस पे मैं बाकी पेपर भी चेक कर लूंगा फिर। तो तेरे साथ क्यों धोखा क्यों हुआ है? अच्छा चलो आओ बेटा बताओ यार, 50, 60 यही आ रहा है सेम। चलो आओ बेटा, तो क्योंकि अब यहाँ पे बेटा फिक्स कैपिटल में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, फिक्स कैपिटल में कितनी एडजस्टमेंट्स, 3 एडजस्ट। फिक्स कैपिटल का खुद का बैलेंस,
आकृति पंडिता सुनो, फिक्स कैपिटल का खुद का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स, इसके अलावा फिक्स कैपिटल में कुछ भी नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट भी किससे होगी, किससे होगी एडजस्टमेंट, करंट से बेटा। तो लिखो बेटा यहां पे एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। लो यार, इज दैट क्लियर, गॉट इट? चलो लो भाई, और तंग करूं अभी आप बच्चों को? चलो पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, ओवर ईटिंग हो जाएगी फिर वरना फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगी। ठीक है बेटा, आकृति पंडिता, वर्मा जी, प्रत्यूष, शैल आई क्लोज द सेशन बेटा? Yes, sir. ठीक है, सर कल प्लीज छुट्टी मत करिएगा, केस स्टडीज करानी है मैंने पहले चैप्टर की। मैं लेता हूँ तेरा डाउट, लेता हूँ मैं। ठीक है, प्लीज कल सारे बच्चे छुट्टी मत करिएगा, ठीक है? चलो